हेलो दोस्तों। ये जो लेक्चर होने वाला है उसमें बेसिकली हम क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी तक जो पढ़े हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स जो हो रखे हैं वो ज़रूर देखिएगा, जितने लोगों ने नहीं देखा है। और जो कंटिन्यू में देख रहे हैं, है ना, कंटिन्यूशन में, उनको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से लेक्चर्स चल रहे हैं। तो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमको 4 मैकेनिज्म दे रखा है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। और चारों मैकेनिज्म को सबसे पहले ध्यान से देखिए कि कहीं पे कोई रिडंडेंसी है क्या। तो जैसे अगर मैं, चलिए शुरू करते हैं पहले से ही। इसमें ये हो जाएगा अपना लिंक नंबर 1। यस। ये हो जाएगा लिंक नंबर 2। ये 3। ज्वाइंट 1, 2 एंड 3। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक इज 3, नंबर ऑफ ज्वाइंट इज 3, हायर पेयर इज 0, कोई रिडंडेंसी नहीं है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस में आपको इसको करवाया था, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3l-1 विच इज 3 - 1 -2j, j इज 3, h इज 0। और आपका यहाँ पे कोई भी रिडंडेंट लिंक नहीं है, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, और आपका ना ही रिडंडेंट ज्वाइंट है। रिडंडेंट लिंक नहीं है तो रिडंडेंट ज्वाइंट भी नहीं होगा। तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आने वाला है, दैट इज 0। तो ऑब्वियसली ये आपका एक तरीके का स्ट्रक्चर है भाई, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करें यहाँ पे, तो इसमें देखिए ये हो जाएगा आपका लिंक नंबर 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4। ज्वाइंट 1 2 3 4। ठीक है ना, वो ज्वाइंट है दोस्तों। ठीक है। तो टोटल 4 लिंक, 4 ज्वाइंट, कोई हायर पेयर नहीं है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 3l-1 4 - 1 -2j -h इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया आपका 1। मतलब ये एक काइनेमेटिक चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल। यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था, 0, पहले क्वेश्चन का। ये एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका एक काइनेमेटिक चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ऐसा मैकेनिज्म जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, मतलब आपका यहाँ पे एक इनपुट में एक आउटपुट मिलने वाला है। सिमिलरली अगर हम ये वाले मैकेनिज्म के बारे में बात करें, है ना, तो लिंक नंबर 1, 2, 3, 4, 5। टोटल नंबर ऑफ लिंक इज 5। ज्वाइंट 1 2 3 4 5। ज्वाइंट इज 5। हायर पेयर इज 0, कोई रिडंडेंसी नहीं है। तो सीधा सीधा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 3l-1 which is 5 - 1 -2 2 into 5, h is 0। तो ये हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2। तो ये एक अनकंस्ट्रेंट चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम का, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस में है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव है 1 है तो वो किस तरीके के मैकेनिज्म, किस तरीके के चैन को प्रेजेंट कर रहा है। और आपका अगर 1 से ज़्यादा है पॉजिटिव, है ना, 2 3 इस तरीके से, तो वो अनकंस्टेंट चैन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका एक अनकंस्टेंट चैन है, अनकंस्टेंट चैन।
सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपका लिंक नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये वापस से लिंक नंबर 1, ये फिक्स लिंक ही होगा। और अगर आपने फिक्स लिंक को लिंक नंबर 1 दिया है तो कहीं पे भी फिक्स लिंक रहा है वो लिंक नंबर 1 ही कहलाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ लिंक इज 3, नंबर ऑफ जॉइंट इज 1 2 3। सब में अच्छा, ये सारे ज्वाइंट को मैं एक एक क्यों काउंट कर रहा हूं, क्योंकि सारे ज्वाइंट में सिर्फ और दो दो लिंक कनेक्टेड हैं। जैसे कि कोई भी जगह देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 1 और 2 दो ही लिंक कनेक्टेड है, यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे 1 और 3। सिमिलरली यहाँ पे 1 और 4 था, यहाँ पे आपका 3 और 4 था, यहाँ पे आपका 3 और 2 था, और यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 1 और 3, यहाँ पे 2 और 3, और यहाँ पे 1 और 2। सिमिलरली यहाँ पे आपका 1 और 2, यहाँ पे 2 और 3, 3 और 4, और यहाँ पे आपका 4 और 5, यहाँ पे 1 और 5। तो सब जगह दो दो ही लिंक कनेक्टेड है, तो वो एक एक ज्वाइंट के बराबर काउंट होगा, और यहाँ पे 3 ज्वाइंट हो गया। हायर पेयर इज 0, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एप इज इक्वल टू आ जाएगा 3l माइनस 1 माइनस 2j, 3l माइनस 1 माइनस 2j माइनस h। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 0। अगेन 0 है, मतलब ये एक तरीके का स्ट्रक्चर होगा दोस्त। ठीक, तो ये आपका सिंपल क्वेश्चंस थे जो ऑलरेडी हमने डिस्कशन में लाया था क्लास के दौरान, एक बार और देख लिए। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो बहुत ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका फिक्स लिंक। अगर इसको मैंने लिंक नंबर 1 बोला तो ये भी आपका लिंक नंबर 1 होना चाहिए। ये वाला जो दिख रहा है ये आपका लिंक नंबर 2 हो गया, ये लिंक नंबर 3 हो गया, कोई रिडंडेंसी नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे लिंक 1 और 2 कनेक्टेड है तो ये टर्निंग पेयर है, लोअर पेयर, तो एक बाइनरी ज्वाइंट होगा। यहाँ पे आपका 1 और 3 कनेक्टेड है तो ये आपका लोअर पेयर है, एक बाइनरी ज्वाइंट होगा। और यहाँ पे आप देखिए ये लाइन कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, पॉइंट कांटेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। अगर इधर से देखेंगे तो पॉइंट, और अगर ये प्लेट रहा तो आप कह सकते हैं लाइन कांटेक्ट। सो इट इज गोइंग टू बी अ हायर पेयर, वन हायर पेयर। तो भैया यहाँ पे आपका टोटल लिंक हो गए 3, नंबर ऑफ ज्वाइंट इज 2, हायर पेयर इज 1। कोई रिडंडेंसी नहीं है, तीनों लिंक अपना एक कांस्टेंट लेकर आ रहा है, कोई इंडिविजुअल मोशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एप इज इक्वल टू, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, 3l माइनस 1 माइनस 2j माइनस h। कितना आ गया भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम? 6 माइनस 5, दैट इज योर 1। तो ये आपका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो कर रहा है। होपफुली क्लियर। बहुत ध्यान से देखिए, ये हायर पेयर के साथ हमने एक क्वेश्चन को कंसिडर किया है। नेक्स्ट, अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तब बिल्कुल निकाल सकते हैं सब। चलिए काउंट करते हैं। ये आपका लिंक नंबर 1 हो जाएगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये लिंक नंबर 2, ये आपका लिंक नंबर 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लिंक इज 5, है ना। टोटल नंबर ऑफ लिंक इज 5। नंबर ऑफ जॉइंट यहाँ पे सर 2 लिंक कनेक्टेड है, यहाँ पे भी 2 लिंक कनेक्टेड है। यहाँ पे 1 और 2 तो एक बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होगा, यहाँ पे 2 और 3 तो एक बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होगा, ये भी। यहाँ पे 3 और 4 तो ये एक बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होगा। यहाँ पे 1 और 4 तो एक बाइनरी ज्वाइंट। यहाँ पे 1 और 5 तो एक बाइनरी ज्वाइंट। यहाँ पे 5 और 3 तो एक बाइनरी ज्वाइंट। 1, है ना, 1 2 3 4 5 6। सो j इज इक्वल टू 6। कोई हायर पेयर नहीं है, कोई रिडंडेंसी नहीं है। रिडंडेंसी के लिए देखिए लिंक नंबर 1 तो जरूरी है, लिंक नंबर 2 और 5 भी आपको जरूरी है, लिंक नंबर 4 का साइज अलग है ना, और पैरेलल भी नहीं है तो वो भी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखेंगे हायर पेयर तो 0 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम एप इज इक्वल टू 3l माइनस 1 विच इज 5 माइनस 1। कोई रिडंडेंट लिंक नहीं है, कोई रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। क्या किसी भी इंडिविजुअल लिंक को बिना इनपुट आउटपुट को डिस्टर्ब किए मूव कर सकते हो? क्या पॉसिबल नहीं है सर? गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सिमिलरली आपका ऐसा कोई लिंक नहीं है जिसको
आप हटा दोगे तो सेम मोशन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोच रहे होंगे कि सर लिंक नंबर 2 को हटा दूंगा तो भैया उसका सिग्निफिकेंस है, वो मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। वैसे ये लिंक नंबर 4 मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। हाँ, पैरेलल रहता अगर लिंक नंबर 2 4 5 तो हम किसी एक लिंक को हटा सकते थे। होपफुली क्लियर, ठीक है ना। तो ये 3l माइनस 1 माइनस 2j, j is 6, हायर पेयर इज 0, तो ये आ जा रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। दिस मस्ट बी आंसर। अच्छा, अब जैसे कि आगे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, आप क्या कीजिएगा, कोड में आता है वहां पे वीडियो को रोक लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद देखिए आंसर जब आप बना लेते हैं उसके बाद वीडियो को आगे देखिए और आंसर मैच कीजिए, प्रोसेस मैच कीजिए। जहां पे भी आपने प्रोसेस को मिस किया है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, अगर गलत है तो, और सही बना लिया तो बड़ी अच्छी बात है ना। तो इस तरीके से हमको चलना है भाई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो यहाँ पे वीडियो को रोकिए और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए। चलिए हम बात करते हैं, अगर हमको इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो आप देखिए ये वाला जो लिंक है पूरा फिक्स है, तो दिस इज योर लिंक नंबर 1, ये लिंक नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक इज 5। अगर मैं लिंक नंबर 2 को हटा देता हूं तो आपका 1 और 4 के बीच में कोई कनेक्शन ये ट्रांसफर नहीं करेगा, बिल्कुल वो अलग से रोक रहा है, बिल्कुल रोक रहा है सब, है ना। तो आपका यहाँ पे कोई रिडंडेंट लिंक नहीं है ना, ना रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इंडिविजुअल कोई हम मोशन यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 1 और 2 कनेक्टेड है तो एक बाइनरी लिंक, यहाँ पे 2 और 4 कनेक्टेड है तो एक बाइनरी लिंक हो जाएगा। ये आपका एक बाइनरी लिंक हो जाएगा, आपका ये एक बाइनरी लिंक हो जाएगा, ये एक बाइनरी लिंक हो जाएगा। 3 और 1 कनेक्टेड है और 3 और 5 कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक हायर पेयर। तो ये बाइनरी ज्वाइंट, बाइनरी ज्वाइंट, बाइनरी ज्वाइंट, बाइनरी ज्वाइंट, बाइनरी ज्वाइंट, बढ़िया। तो 1 2 3 4 5, j इज इक्वल टू 5, हायर पेयर इज 1, कोई रिडंडेंसी नहीं है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐप इज इक्वल टू 3l माइनस 1 5 माइनस 1 माइनस 2j। माफ कीजिएगा, हायर पेयर तो हमने काउंट किया ना, यस, दिस वन इज द हायर पेयर, 1 2 3 4 5 बराबर, ठीक है ना, ये 5 है। तो 3l माइनस 1 माइनस 2j माइनस 1, तो कितना आ गया भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज योर 1। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। दिस मस्ट बी आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से बना था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिए, यहीं पे वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को परफॉर्म कीजिए। चलिए मैं बताता हूं, ये आपका फिक्स लिंक है तो ये हो गया लिंक नंबर 1, ये भी फिक्स लिंक है तो लिंक नंबर 1, ये भी फिक्स लिंक है तो लिंक नंबर 1, ये भी फिक्स लिंक है तो लिंक नंबर 1। ये हो जाएगा आपका लिंक नंबर 2, ये हो जाएगा लिंक नंबर 3, ये जो स्लाइडर है वो लिंक नंबर 4, ये आपका 5 हो गया। ये एक टर्नरी लिंक है, दैट इज योर लिंक नंबर 6, ये लिंक नंबर 7 और ये लिंक नंबर 8। टोटल नंबर ऑफ लिंक इज 8। ज्वाइंट के बारे में बात करते हैं तो ये एक बाइनरी ज्वाइंट होगा, ये एक बाइनरी ज्वाइंट है, यहाँ पे ये वाला एक बाइनरी ज्वाइंट है, और ये जो स्लाइडिंग पेयर है नॉर्मली मिस कर देते हैं, ये आपका यहाँ पे एक बाइनरी, माफ कीजिएगा एक बाइनरी ज्वाइंट भी नहीं है, वो लिंक नंबर 3 4 और 5, 3 लिंक कनेक्टेड है इस ज्वाइंट पे, इस ज्वाइंट पे 3 लिंक कनेक्टेड है, तो ये 2 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होगा दोस्त। और ये स्लाइडिंग पेयर एक बाइनरी ज्वाइंट, होपफुली क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस ज्वाइंट को देखिए कि लिंक नंबर 3
स्लाइडर जो है लिंक नंबर 4 और ये वाला लिंक नंबर 5 एक ही ज्वाइंट पे कनेक्टेड है। 3 लिंक एक ज्वाइंट पे कनेक्टेड होता है तो 2 इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होना चाहिए। ये जो स्लाइडिंग पेयर है एक बाइनरी ज्वाइंट हो गया, ये आपका एक बाइनरी ज्वाइंट होगा, ये आपका एक बाइनरी ज्वाइंट होगा, ये आपका एक बाइनरी ज्वाइंट है, ये आपका एक बाइनरी ज्वाइंट है, 8 और 1 कनेक्टेड है बिल्कुल, ये भी आपका एक बाइनरी ज्वाइंट है। तो काउंट कर लीजिए बाइनरी ज्वाइंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो J इज इक्वल टू 10। हायर पेयर इज 0। कोई रिडंडेंसी है क्या? जैसे कि लिंक नंबर 2 को नहीं हटा सकते, 3 को नहीं हटा सकते, 4 इज द गिविंग अ स्लाइडिंग पेयर, तो यहाँ पे इसको हटा के मैं मोशन नहीं ले सकता इसी डायरेक्शन में, ट्रांसलेशन मोशन। इसको हटाओगे तो ये वाला जो है अब रोटेशनल मोशन देखने को तैयार हो जाएगा, है ना। तो स्लाइडर जरूरी है भाई, एक कांस्टेंट दे रहा है कि फिक्स कर देगा, हॉरिजॉन्टली ही आपका जो आपका जॉइंट 4 है वो मूव करेगा, है ना, इस तरीके से। तो एक भी लिंक मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है जो रिडंडेंसी शो करे। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज इक्वल टू 3L माइनस 1 8 माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है, 1। यस, तो दिस मस्ट बी आंसर। होपफुली क्लियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दो दो क्वेश्चन है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, बहुत ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये लिंक नंबर 1 होगा, ये फिक्स लिंक है, ये भी लिंक नंबर 1 हो गया, ये फिक्स लिंक है, और ये गाइड है ना, ये मूव कर सकता है ये वाला। तो इसको अगर मैंने लिंक नंबर 2 कहा ये वाला पोर्शन को, तो ये लिंक नंबर 3 हो जाएगा। बिल्कुल सर, टोटल 3 लिंक हो गए। ये आपका एक बाइनरी ज्वाइंट 1 और 2 कनेक्टेड है, यहाँ पे एक स्लाइडिंग पेयर बना रहा है 1 और 3, तो एक बाइनरी ज्वाइंट के बराबर हो जाएगा। और ये पॉइंट कांटेक्ट है तो एक हायर पेयर। कितना होगा भाई, ज्वाइंट J इज इक्वल टू 2, हायर पेयर इज 1। तो F इज इक्वल टू 3L माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, दैट इज योर 6 माइनस 5 1। यस, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। दिस इज गोइंग टू बी आंसर। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा था, इसमें अगर आप रोटेशनल इनपुट दे रहे हो तो यहाँ पे एक ट्रांसलेशनल आउटपुट मिल रहा है, ये ऊपर नीचे होगा इस तरीके से, ये जब रोटेट होगा तो ये ऊपर नीचे होगा। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पे भी आप उसी तरीके से रोटेशनल इनपुट दोगे तो ये ऊपर और नीचे होने वाला है। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें टोटल लिंक गिन लीजिए कितना हो रहा है। ये आपका फिक्स लिंक हो गया 1, यहाँ पे भी ये फिक्स लिंक हो गया 1, ये लिंक को 2 बोला, ये वाला जो रोलर है ये 3 और ये 4, 4 लिंक है। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम मोशन मिल रहा था, उसमें 3 लिंक में पॉसिबल था। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लिंक क्यों, काइनेमेटिकली ये क्या इंपैक्ट कर रहा है आप देखेंगे तो लिंक नंबर 3 को यहीं पे घुमाते रहिए घुमाते रहिए घुमाते रहिए घुमाते रहिए, कोई मोशन नहीं मिलेगा। पॉसिबल है, बिल्कुल सर पॉसिबल है। मतलब यहां पे एक रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट इज योर लिंक नंबर 3 का जो रोटेशनल मोशन है। और ये क्यों करते होंगे सर, जब हमको वैसा मोशन मिल पा रहा है, मतलब उससे सेम हमको काइनेमेटिक जो इनपुट और आउटपुट है वो हम अचीव कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से क्यों डिजाइन करते होंगे, क्या कारण होगा। तो उसके पीछे कारण जब हम कैम एंड फॉलोअर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जनरल अगर हम बात करें, हम सभी इंजीनियर्स हैं दोस्तों, है ना, एक चीज हमको समझ में आता है कि ये वाला एज जो है, जो कॉन्टैक्टिंग एज है, जो लिंक नंबर 2 और 3 के बीच में जो कॉन्टैक्टिंग एज है, हायर पेयर जो बना रहा है यहाँ पे, वो कैसा है, वो एकदम शार्प है। और यहाँ पे कैसा है, ये राउंड शेप में है। तो ऑब्वियसली वहां पे वियर ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि ये लिंक देने की जरूरत क्यों पड़ रही है।
तो जैसे मैंने पहले क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि हमको एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ सकती है, एक्स्ट्रा लिंक्स हम लगाते हैं, उसके अलग एडवांटेजेस होते हैं, बट कैनामेटिकली हमको देखना है फिलहाल कि वो किस तरीके का मोशन देता है। तो यहाँ पे सेम मोशन दे रहा है ना, तो ये जो इसका रोटेशन है दैट इज योर एक्स्ट्रा मोशन, दिस इज योर रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म। ठीक, इसके अलावा सर ये आपका एक बाइनरी ज्वाइंट हो जाएगा, 1 और 2 कनेक्टेड है, यहाँ पे 3 और 4 कनेक्टेड है, एक बाइनरी ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 4 स्लाइडिंग पेयर बना रहा है तो एक बाइनरी ज्वाइंट हो जाएगा, और ये एक हायर पेयर है। बिल्कुल सर, तो 1 2 3 j इज इक्वल टू 3, हायर पेयर इज 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम f इज इक्वल टू 3l माइनस 1। अच्छा, नंबर ऑफ लिंक कितने थे? 4 थे ना, 4 माइनस 1 माइनस 2j। अच्छा, रिडंडेंट लिंक कोई नहीं है भाई, लिंक नंबर 3 को तो हमने ऐड किया, उसको हटा देंगे तो आपका कॉन्टैक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, लिंक नंबर 2 इज द इनपुट, लिंक नंबर 4 इज द आउटपुट, यस, 1 इज द फिक्स लिंक, तो कोई भी रिडंडेंट लिंक नहीं है, तो रिडंडेंट जॉइंट भी नहीं है। लेकिन रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या? 3 का मोशन जो है, यस। सो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू 4 माइनस 1 माइनस 2j, j इज 3 माइनस h इज 1, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, अच्छा एफ आर भी तो है -1, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है? 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है? 1। तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे डिग्री ऑफ फ्रीडम के, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, है ना, आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, जो हम 4 बार मैकेनिज्म के बारे में जाने, ग्रसाप्स लॉ के बारे में जाने, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।